हेलो क्लास 12th बच्चों, हम लोग समाज शास्त्र में हमारा लेसन चल रहा था भारतीय समाज। और इसमें हम लोगों ने कल जो है समाज की मौलिक आवश्यकताएं जो थीं, विशेषताएं, भारतीय समाज की मौलिक विशेषताएं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो भारतीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं जो हैं, यह दोनों का मिश्रण जो है इसमें पाया जाता है। यहाँ पर प्राचीन काल से ये देखा जा रहा है कि भारतीय समाज जो है यह पूर्ण रूप से विकसित एवं संगठित रहा है। और भारतीय समाज की कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है हमारी इसमें अनेकता में एकता। अनेकता में एकता यह यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि भारतीय सामाजिक संगठन सांस्कृतिक के विभिन्न पक्षों में विविध प्रकार से इसमें अनेकताएं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एकता जो है वह दिखाई देती है। तो एकता किन रूपों में दिखाई देती है? यहाँ पर अनेकताओं में आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो हैं विरोधी विचारधाराओं के लोग हैं, भाषाओं के हैं, रहन सहन के हैं, खान पीन है, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, प्रजाति हैं। ये सब चीज़ें जो हैं असंख्य रूप से इसमें अगर देखा जाए तो भिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी सब लोग गर्व से ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं। इसके लिए ये कहा गया है कि यहाँ की संस्कृति की अनवरत गति है। तो इसमें स्मिथ ने, हमारे विद्वान हैं स्मिथ, उन्होंने कहा है कि भारत के वंश, वर्ण, भाषा, वेशभूषा तथा रीति रिवाज संबंधी भिन्नताओं में भी अखंड सार्वभौम एकता पाई जाती है। ये इनके शब्द हैं स्मिथ के कि यहाँ पर वंश, वर्ण, भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज संबंधी भिन्नताओं में भी अखंड सार्वभौम एकता पाई जाती है। और राजनीतिक दृष्टि से भारत जो है वह सबल व पृथक राष्ट्र है। भारतीय संस्कृति में सांस्कृतिक एकता इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। तो ये तो हो गया अनेकता में एकता का समावेश। और दूसरा पॉइंट है हमारा इसका वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था। तो वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था का जो सिद्धांत है, इसमें ये देखा जाएगा कि संपूर्ण हिंदू सामाजिक संगठन, जो संपूर्ण हिंदू सामाजिक संगठन है वह 4 वर्णों में विभाजित है। और वो 4 वर्ण हैं आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
और इन चारों वर्णों में ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा एवं श्रेष्ठ माना जाता था। फिर उसके पश्चात क्षत्रियों का स्थान था और वैश्यों का तीसरा स्थान था और शूद्रों की सबसे निम्न स्थान था। तो इसी तरह यहाँ पर ये तो आपका हो गया वर्ण के आधार पर। फिर है यहाँ आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के अनुसार जो था वह व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में विभक्त किया गया। तो आश्रम व्यवस्था में कौन से 4 आश्रम थे? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रमों में इसको विभाजित किया। और उसके पश्चात इन चारों आश्रमों का अलग अलग कार्य भी था। जैसे वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था जो थी उनके अलग अलग कार्य थे। तो जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ करना था, उनको सर्वोपरि माना जाता था। क्षत्रियों का काम था लड़ाई झगड़ा करना, वैश्यों का काम था व्यापार करना और शूद्रों का काम था इनकी सबकी सेवा करना। और उसी तरह आश्रम व्यवस्था भी था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता था, गृहस्थ आश्रम में जाकर के शादी विवाह होता था और वानप्रस्थ आश्रम में वह अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हुए और लास्ट में संन्यास आश्रम में वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम में जाता था। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट जो था वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था। और अब तीसरा है हमारा संयुक्त परिवार प्रणाली। तो संयुक्त परिवार प्रणाली जो है, इस प्रणाली में कई पीढ़ियों के लोग संयुक्त रूप से रहते हैं और यह प्रणाली हमारी वैदिक काल से ही यह देखा जा रहा है कि किसी न किसी रूप में यह वैदिक काल से चली आ रही है। परिवार का सबसे अधिक आयु का सदस्य वह परिवार का कर्ता होता है, जिसके अनुशासन में शेष सदस्य रहते हैं और वही परिवार का संचालन भी करता है। उसका जो निर्णय होगा वह परिवार के सभी सदस्यों को मानना पड़ता है। तो संयुक्त परिवार प्रणाली जो है, इसमें गुण और दोष दोनों पाए जाते हैं। गुण और दोष दोनों पाए जाते हैं। आधुनिक युग में क्या हो रहा है, इसकी संरचना एवं कार्यों में परिवर्तन होता जा रहा है क्योंकि औद्योगिकरण का युग आ रहा है। तो इसकी जो मौलिक इकाई है वह गांव में ही पाई जाती थी। भारत क्या था, ये कृषि प्रधान देश है, इसलिए संयुक्त परिवार अधिकांशतर गांव में ही मिलते थे। और इसी तरह मुस्लिम जो हैं, इन समुदायों में भी समान रूप से इसकी लोकप्रियता मिलती है। तो ये हो गया संयुक्त परिवार प्रणाली। और अब चौथा है विवाह के विभिन्न स्वरूप। तो विवाह के विभिन्न स्वरूप जो हैं, उसमें एक विवाह तथा बहुविवाह यह प्रचलित था। लेकिन आदर्श विवाह के रूप में कानून जो है वह एक ही विवाह को स्वीकार करता है। परंतु एक लंबे समय में बहुपत्नी विवाह प्रचलित था। परंतु आज क्या है, जनजातियों में बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह और समूह विवाह का प्रचलन पाया जाता है। भारतीय समाज को एक धार्मिक संस्कार के रूप में भारतीय समाज में विवाह को
एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया जाता है। हमारे शास्त्रों में भी हिंदू विवाह के 8 स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। तो वो 8 स्वरूप जो हैं विवाह के, उसमें ब्रह्म विवाह है और आपका शैतान विवाह है, राक्षस विवाह है, इस तरह के गंधर्व विवाह है, इस तरह के विवाह जो है उसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो चौथा था हमारा विवाह के विभिन्न स्वरूप, और 5वां हमारा है पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता। तो पितृसत्तात्मक परिवार जो हैं, इसमें 2 प्रकार के परिवार हैं। एक होते हैं पितृसत्तात्मक और दूसरा होता है मातृसत्तात्मक। तो पितृसत्तात्मक में क्या है कि पितृसत्तात्मक परिवार में जो है पिता की प्रधानता रहती है और मातृसत्तात्मक परिवार में माता की। और भारत में यह दोनों ही प्रकार के परिवार जो हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः पितृसत्तात्मक परिवारों यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। और जो ये मातृसत्तात्मक परिवार हैं, यह मालाबार, डाउनकोर, कोचीन, नायरो, असम में खासी, सिनरो, गारो जनजातियों में ये परिवार पाए जाते हैं। और जो ये पितृवंशी परिवार होते हैं, तो पितृसत्तात्मक, जिसमें सत्ता पिता के हाथों में होती है और जिसमें वधू विवाह के पश्चात वर के घर आती है, इसमें ये रहता है पितृसत्तात्मक परिवार में कि लड़के की शादी करने पे जो कन्या पक्ष होता है वह कन्या लड़के के घर आती है, इसलिए यहाँ पे पितृसत्तात्मक है। और मातृसत्तात्मक परिवार में ये होता है कि जो वर पक्ष होता है, लड़के का पक्ष, वो कन्या के घर जा कर के रहता है, तो वहाँ मातृसत्तात्मक परिवार जो है पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता। अब अगला है इसमें धर्म की प्रधानता। और धर्म की प्रधानता में ये देखा गया है कि धर्म का महत्व जो है वह हर जाति में होता है। हर जगह किसी न किसी, हर परिवार में किसी न किसी धर्म को मानते हैं, उनके कोई न कोई इष्ट देवी देवता अवश्य होते हैं। और ये आजकल वर्तमान में ही नहीं, ये आदिकाल से भारतवासियों के यहाँ धर्म का महत्व रहा है। ईश्वर के प्रति सबकी आस्था रहती है और ईश्वर पर सब लोग विश्वास करते हैं, और ईश्वर की सत्ता का अंदर एक भय भी बना रहता है। तो यहाँ जो है सामाजिक जीवन जो है, यह मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए धर्म जो है वह आत्मा की शुद्धि पर बल देता है। और यह विश्वास भी किया जाता है कि आत्म शुद्धि के द्वारा हम परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और धर्म का पालन हर व्यक्ति करता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर ये भावना होती है कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा, और गलत कर्म करेंगे, बुरा काम करेंगे तो हमको नरक मिलेगा। तो ये आत्मशुद्धि की भावना जो है इसको अधिक बल देती है स्वर्ग नरक के भय से। तो इसलिए धर्म का पालन व्यक्ति जो है वह हर व्यक्ति करता है। अधर्म पर चलकर नरक को प्राप्त करने में कोई विश्वास नहीं करता है। तो इसलिए धर्म की प्रधानता के कारण भारतीय समाज में भाग्यवाद, पुरुषार्थ, आश्रम, परलौकिकता, संस्कार, त्यौहार, ये सब रूप पाए जाते हैं। तो ये थी धर्म की प्रधानता।
और अब 7वां है हमारा ग्राम्य और कृषि समाज की प्रधानता। तो ग्राम्य और कृषि समाज का मतलब ये हुआ कि भारत में लगभग 65 या 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है और जिसका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। जब नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई तो भारतीय समाज में गांव में कृषि समाज की प्रधानता आज भी बनी हुई है और भारत जो है वो गाँव का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ का कृषि जो है वह मुख्य व्यवसाय माना जाता है। फिर अब 8वां पॉइंट है सामाजिक प्रथाओं व परंपराओं की बहुरूपता। तो सामाजिक परंपराएं व प्रथाओं की जो बहुरूपता है तो प्रथाओं और परंपराओं का इसके अंतर्गत आपके रीत रिवाज और परंपराएं प्रथाएं ये जो है इनमें क्या है भिन्नता पाई जाती है। सबके रीत रिवाज जो हैं यह एक तरह के नहीं होते हैं। तो इनके लिए जो विविध प्रकार की प्रथाएं परंपराएं जो प्रचलित हैं ये एक दूसरे की क्या हैं विरोधी भी हो जाती हैं। लेकिन सामाजिक प्रथाएं एवं परंपराएं भारतीय जीवन में पाई जाने वाली भाग्यवाद के लिए उत्तरदायी रहते हैं। इसमें सब एक दूसरे के साथ जो हैं मिलजुल कर अपना रीत रिवाज अपनी परंपराएं इन सबको एक साथ मिलकर के संपूर्ण करते हैं। अब 9वां टॉपिक है हमारा कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास जो है इसमें जो है बहुत विश्वास रखा जाता है क्योंकि अधिकांश व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा और अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा हमको नहीं मिलेगा। तो कर्म फल के अनुसार जो है व्यक्ति को परलोक सुख दुख जो है वो प्राप्त होता नहीं है, लेकिन एक मन में यह भावना व्यक्ति के बनी हुई है कि यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा अगला जन्म जो है पुनर्जन्म हमारा अच्छा होगा। अब आया 10वां हमारा पॉइंट है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी ये हमारे 4 हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो भारतीय समाज में पुरुषार्थ जो है इसको भी एक आधार माना गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार व्यक्ति का बहुमुखी विकास उसी समय संभव है जब वह संतुलित रूप से संतुलित ढंग से अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करेगा। तो इन जो है तो शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ तथा कर्मों को ऋण के नाम से भी लोग जानते हैं। तो पुरुषार्थ का मतलब मुख्य क्या मतलब है? पुरुषार्थ का मेन अर्थ यह है कि जीवन का लक्ष्य। तो जीवन के लक्ष्य में पुरुषार्थ को 4 भागों में बांटा गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वह मोक्ष प्राप्त करना है। तो इन चारों पुरुषार्थों को की प्राप्ति जो है वह आश्रम व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। तो अब ये देखिए आपके 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, 4 वेद, 4 वर्ण, ये सब 4 हैं।
इसीलिए इन चारों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध भी है। अब हमारा अगला पॉइंट 11वां पॉइंट है ऋण व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति जो है भारतीय समाज में आत्मनिष्ठा के लिए जीवन में श्रम का महत्व नहीं है। इस बात पर बल दिया जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अन्य प्राणियों व मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो इसमें जो है कर्तव्यों को हिंदू शास्त्रकारों ने ऋण माना है और उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ये ऋण चुकाना होता है। तो हिंदू शास्त्रों में तो 3 प्रकार के ऋणों का वर्णन किया गया है। हिंदू हमारे जो शास्त्र हैं उसमें 3 प्रकार के ही ऋण माने जाते हैं। तो पहला उसमें है देव ऋण और दूसरा जो है ऋषि ऋण और तीसरा जो है पितृ ऋण। ये 3 ऋण मुख्य रूप से माने गए हैं। लेकिन इन ऋणों को महायज्ञ यज्ञ द्वारा व्यक्ति पूरा, तो उसमें यज्ञ जो हैं वो 5 प्रकार के बताए गए हैं। ऋण 3 प्रकार के बताए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो इन ऋणों को पूरा करने के लिए कुछ लोगों ने ऋणों को भी 5 यज्ञों द्वारा इन ऋणों की हम पूर्ति करते हैं, तो ऋण को भी 5 मान लिया है। और यज्ञ कौन कौन सी 5 महायज्ञ हैं? पहला देव यज्ञ, क्योंकि हमारे ऊपर देव का ऋण है। फिर दूसरा है ऋषि यज्ञ, ऋषि ऋण भी है। और तीसरा है पितृ ऋण, तो पितृ यज्ञ है। और चौथा है अतिथि और भूत। तो इन तीनों ऋणों के अनुकूल जो है भारतीय समाज में इस व्यवस्था को बनाया गया है। तो मेन हमारे जो हैं वो 3 ऋण और 3 यज्ञ हैं, लेकिन उसमें 2 और लोगों ने जोड़ दिया है, अतिथि और भूत यज्ञ। तो ये जो है ये तो हमारा हो गया आपका 11वां पॉइंट जो हमारा था ऋण व्यवस्था। और अब 12वां है हमारा संस्कार। तो संस्कार जो है यह समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के लिए 16 संस्कारों का विधान रखा गया है। वैसे संस्कार का अर्थ जो है वह है शुद्धि। संस्कार का अर्थ है शुद्धि। तो यह जो शुद्धि है यह धार्मिक क्रियाओं से ही होती है। तो व्यक्ति जो है मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक विकास के लिए धार्मिक कृत्य करता है। जैसे गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है कि जीवन में लगभग व्यक्ति के 40 संस्कार होते हैं, लेकिन 16 मुख्य होते हैं। उसमें जन्म से पूर्व बाल्यावस्था, शिक्षा, विवाह, मृत्यु, इनके पश्चात जो है ये सम्मिलित होता है। और संस्कार जो है यह शरीर तथा यज्ञ से संबंधित ही बनाए गए हैं। तो ये तो हो गया हमारा संस्कार। और अब 13 पॉइंट है हमारा प्राचीनता। प्राचीनता का मतलब होता है जो हमें अपने इतिहास के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन मतलब पुराना।
तो जो इतिहास के द्वारा हमारे समाज की जांच, तो इसमें हमारा मेन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इनकी खुदाई में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से जो हमको प्रमाण मिले हैं वह हमारी संस्कृति के हजारों वर्ष पुराने इतिहास को बताते हैं। और जो हजारों वर्ष पूर्व हमारी संस्कृति जो थी, उस संस्कृति को समाज की आज के समय में बहुत कम है। तो ये प्राचीनता उसको देखते हैं कि पहले इस तरह की संस्कृति थी, इस तरह से लोग रहते थे, धीरे धीरे क्या हुआ है, परिवर्तन होते होते आज इतना परिवर्तन हुआ है कि व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति पहले जो 10 व्यक्ति काम करते थे उस काम को अब एक व्यक्ति कर ले रहा है नवीनीकरण में। और फिर 14 पॉइंट हमारा है सहिष्णुता एवं समन्वय। तो सहिष्णुता जो है यह अत्यंत अनुपम विशेषता है। विदेशों से जो विभिन्न प्रजातियों के लोग आते रहे हैं तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को मूल रूप से परिवर्तित करने में वो सफल नहीं हुए, बल्कि यहाँ पर आकर के वो क्या हुए, इसी संस्कृति में घुल मिल गए। तो जिसका परिणाम ये हुआ कि सभी प्रजातियों के और प्रमुख धर्मों के लोग यहाँ पर क्या करने लगे, एक साथ निवास करने लगे, एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। आपस में प्रेम भाव, एक दूसरे के साथ त्यौहार मनाना, एक दूसरे के सुख दुख में मदद करना, ये सारी चीज़ें रहीं। और अब 15वां पॉइंट है अनुकूलनशीलता। तो अनुकूलनशीलता जो है यह प्रकृति का योगदान है। अनुकूलनशीलता तो भारतीय संस्कृति को मूल रूप से परिवर्तित करने में जब वो सफल नहीं हो सके, तो ये यहाँ की प्रकृति जो है भारतीय समाज में, आप देखिए समय अनुसार परिवर्तन हमारी प्रकृति में होते रहते हैं। जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, बसंत है, ये सारी ऋतुएं आती हैं। तो इसी क्षमता के कारण जो संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था और ग्रामीण समाज जो था उसमें क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा। और वे इन आधारभूत स्तंभों का धीरे धीरे विघटन जब नहीं कर पाए हैं तो इनमें उनका वह इसी में अपने आप को उन्होंने भी परिवर्तित कर लिया। तो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, ये धीरे धीरे क्या होने लगे, समाप्त होने लगे, क्योंकि लोग जब काम करने लगे तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे। और लास्ट पॉइंट 16वां है हमारा सर्वांगीणता। सर्वांगीणता से ये जो है यह भी एक प्रकार से भारतीय समाज का प्रमुख लक्षण जो है सर्वांगीणता, यह भी प्रकृति से ही है। इस संगठन में किसी विशेष जाति, धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति किसी से संबंधित ये नहीं है। इसका संबंध समाज के सभी पक्ष, सभी वर्ण के साथ है। इसमें किसी भी वर्ग के योगदान की उपेक्षा नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि भारतीय सामाजिक संगठन में ये निहित है। यहाँ पे कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसकी भावना जो है व्यक्ति के मन में होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इसी सर्वांगीण प्रकृति का ही यह प्रतीक माना जाता है। तो ये भारतीय समाज में, भारतीय समाज की संस्कृति की विशेषताएं थीं जिनके बारे में आपको बताया गया। भारतीय समाज एक प्राचीन, सुविकसित तथा व्यवस्थित समाज है। इनकी
इसकी विभिन्न मौलिक विशेषताएं विश्व के अन्य सभी समाजों से अलग तथा विशिष्ट रूप प्रदान करती हैं। और अब हमारा अगला मेन हेडिंग हमारा है संस्कार। संस्कार अभी इससे पहले भी हम लोगों ने इसमें आया था, हमारा 12वां पॉइंट था संस्कार। संस्कार का मतलब होता है शुद्ध। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे जो, वैसे तो बताया आपको कि 40 संस्कार हैं, लेकिन मेन जो हैं मुख्य वह 16 संस्कार हैं। तो अब आपको उन संस्कारों के बारे में बताते हैं कि हिंदू समाज में व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को सुव्यवस्था प्रदान करने के लिए संस्थागत आधारों पर संस्कार की व्यवस्था की गई है, जिसका मुख्य अर्थ शुद्धि है। तो यह शुद्धि किससे होती है, इससे पहले बताए थे धार्मिक क्रियाओं द्वारा की जाती है। तो आइए अब देखते हैं कि वह 16 संस्कार हमारे कौन कौन से हैं। पहला हमारा है गर्भाधान। यह संस्कार जो है संतान प्राप्ति, मतलब विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाने वाला जन्म से पूर्व का संस्कार है। हिंदू धर्म के अनुसार क्या है, क्योंकि यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, पितृ की प्रधानता होती है, तो उनके अनुसार पुत्र को जन्म देना एक पवित्र धार्मिक कृत्य माना गया है। तो विवाह की चौथी रात्रि में गर्भाधान करने का विधान है। तो ये हो गया गर्भाधान संस्कार। फिर दूसरा है पुंसवन। पुंसवन का मतलब है कि गर्भाधान की पुष्टि के लिए जो किया जाने वाला जन्म से पूर्व का संस्कार है। तो ये मनुस्मृति के अनुसार इस संस्कार को गर्भ धारण करने के चौथे मास में संपन्न करना चाहिए। जब बच्चा गर्भ में रहता है, ये तब चौथे महीने में यह संस्कार होता है। फिर तीसरा है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन यह जन्म से पूर्व का यह भी संस्कार है। तो यह संस्कार जो होने वाली संतान को दुष्ट आत्माओं और शक्तियों से बचाने से संबंधित है। तो इस संस्कार द्वारा गर्भवती स्त्री के केशों को ऊपर उठाकर संवारने का विधान है, कि ऊपर उठा कर के केशों को संवारा जाएगा। तो जो भी दुष्ट आत्मा है उसका प्रभाव जो है बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर चौथा है जात कर्म। तो जात कर्म जो है यह जन्म के समय शहद चटाकर उसके दीर्घ आयु जीवन की कामना से संबंधित संस्कार है। तो जात कर्म संस्कार जो है यह अनेक विधियां हैं इसकी, कि जैसे यदि लड़का पैदा हुआ तो अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है और कई दिनों तक जलती रहती है, और यह क्रिया बच्चे को भूत बाधाओं से बचाने के लिए की जाती है। फिर पांचवा है हमारा नामकरण। नामकरण जो है यह बच्चे को नाम देने का संस्कार है। तो नाम प्रायः नक्षत्र, देवी देवता, कुल, ग्राम देवता, इन सब के आधार पर रखे जा सकते हैं, और आज भी यह संस्कार हिंदुओं में पाया जाता है, नामकरण संस्कार। फिर छठवां है हमारा निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार जो है यह बच्चे को
घर से बाहर निकालने से संबंधी है। तो यह संस्कार भी जन्म के चौथे मास में होता है। इससे पहले जो था आपका पुंसवन संस्कार और सीमांतोवन्यन, यह गर्भ के अंदर जब बच्चा रहता है चौथे मंथ में तब होता है। और ये जो है निष्क्रमण चौथे महीने का, जब 4 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसको घर से बाहर निकालने के लिए किया जाता है कि वह घर से बाहर अब चारों तरफ घूमना टहलना उसका प्रारंभ होगा। फिर 7वां है हमारा अन्नप्राशन। तो इस संस्कार में बच्चे को प्रथम बार भोजन कराने से संबंधित ये संस्कार है। तो इसमें जब बच्चा 6 मास की आयु होने पर बच्चे को अन्न के साथ घृत एवं मधु, खीर आदि खिलाया जाता है। फिर 8वां है हमारा चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म का मतलब हुआ ये बच्चे के बाल मुंडवाने, जिसको मुंडन कहते हैं, उससे है। तो इसमें केशोच्छेदन संस्कार भी इसे कहते हैं। तो इस संस्कार में मनु स्मृति के अनुसार इसमें चूड़ा कर्म संस्कार जन्म के प्रथम वर्ष अथवा तीसरे वर्ष में किया जाना चाहिए। या तो पहले वर्ष में हो जाएगा या फिर तीसरे वर्ष में होता है ये। तो बच्चों के बाल छिलवाए जाते हैं, लड़कियां उनके कंछेदन आदि भी होते हैं, तो इसलिए इसको चूड़ा कर्म। फिर है कर्ण छेदन। तो यह कान छेदने का संस्कार है। यह तीसरे या 5वें वर्ष में होता है। तो इसमें भी हवन पूजा आदि के साथ बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है और मिठाई और ये सब चीज़ जो हैं, रिश्तेदार नातेदार सभी लोग इसमें इकट्ठे होते हैं। फिर 9वां हमारा है कर्णछेदन था। 10वां है उपनयन। ये उपनयन संस्कार जो है यह द्विज वर्णों में यज्ञोपवीत धारण करने से संबंधित। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मणों में। तो उपनयन संस्कार में जो ब्राह्मण लोग होते हैं वह व्यक्ति का दूसरा जन्म मानते हैं इसमें। तो ये भी बहुत ही विधि विधान से इसको किया जाता है। फिर 11वां है विद्यारंभ। तो यह शिक्षा आरंभ करने का संस्कार है। तो इस संस्कार के द्वारा विधिवत रूप से बच्चे का हाथ पकड़कर सर्वप्रथम उससे पट्टी पर ओम लिखवाया जाता है, तब वो पढ़ना शुरू करता है। और फिर 12वां है वेदारंभ। वेदारंभ जो है यह संस्कार जो है ब्रह्मचारी वेदों की ज्ञानार्जन कराता है। और इसमें बच्चा जो है गुरुकुल में प्रवेश पाने का पात्र बन जाता है, क्योंकि पहले लोग जो हैं गुरुकुल में ही जाकर के शिक्षा को प्राप्त करते थे। इस तरह से कॉलेज, स्कूल, ये सब पाठशालाएं ये सब नहीं थी। फिर 13 है हमारा केशांत। केशांत का मतलब है कि ब्रह्मचारी के रूप में बालक का पठन पाठन गुरुकुल में शुरू हो जाता है। इसके लिए उसके सिर के केशों को काट दिया जाता है ताकि विद्या अध्ययन ठीक प्रकार से किया जा सके। जब जाते थे तो आप देखिए पहले तो जो होता था बाल जो हैं उनके बच्चों के मुड़वा दिए जाते थे, पीछे एक शिखा केवल रहती थी। फिर है 14 हमारा समावर्तन। समावर्तन जो है यह वेद पाठी बनने के बाद और वेदों के ज्ञान में पारंगत होने पर जब बालक की शिक्षा पूरी हो जाती है और वह पुनः अपने घर के लिए प्रस्थान करता है, तब ये समावर्तन संस्कार होता है। और फिर 15वां है विवाह। विवाह जो है यह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से संबंधित महत्वपूर्ण संस्कार है। तो हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है।
इसलिए इसके अंतर्गत कुछ धार्मिक कृत्य होते हैं जो विवाह की पूर्णता के लिए आवश्यक हैं, जिसमें पाणी ग्रहण होता है, अग्नि को 7 फेरे, अग्नि को साक्षी मार के वर वधू जो हैं उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो ये जो है आपका विवाह संस्कार है। फिर हमारा 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। तो यह संस्कार मृत व्यक्ति को विधि विधान के साथ अग्नि में दाह कर देने से, जिसे हम लोग अंतिम संस्कार भी कहते हैं। इसका उद्देश्य जो होता है मृत व्यक्ति की आत्मा को परलोक में शांति प्रदान करना है। तो ये हमने देखा कि हिंदू समाज द्वारा अपनाए गए जो मुख्य संस्कार थे, तो उन संस्कारों का संबंध व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से है तथा इन्हें जीवन के भिन्न भिन्न अवसरों पर पूरा किया जाता है। सभी संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक, मानसिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से परिष्कृत बनाना है, मतलब इन तीनों से उसको शुद्ध बनाना है। और संस्कारों से व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं का उचित मार्ग निर्देशन भी होता है। तो अभी आपको आज जो है इसमें हमने भारतीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, तो इसमें आपको पहला पॉइंट हमने बताया था अनेकता में एकता, दूसरा था वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था, तीसरा था संयुक्त परिवार प्रणाली, चौथा था विवाह के विभिन्न स्वरूप, पांचवा था पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता, जिसमें 2 प्रकार के थे, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवार। फिर छठवां था धर्म की प्रधानता, सातवां था ग्राम्य और कृषि समाज की प्रधानता, आठवां था सामाजिक प्रथाओं व परंपराओं की बहुलता, और 9वां था कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास, 10वां था पुरुषार्थ, 11वां था ऋण व्यवस्था, और 12 था संस्कार, 13 था प्राचीनता, और 14 था सहिष्णुता एवं समन्वय, और 15 था आपका अनुकूलनशीलता, और 16 था सर्वांगीणता। तो ये हमने आपको भारतीय समाज की संस्कृति की विशेषताएं बताई थी। फिर उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक था संस्कार। तो व्यक्ति के 40 संस्कार हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसके 16 संस्कार होते हैं। तो वह 16 संस्कार में पहला है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठवां निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ा कर्म, 9वां कर्ण छेदन, 10वां उपनयन, 11 विद्यारंभ, और 12 वेदारंभ, 13 केशांत, और 14 समावर्तन, और 15 विवाह, और 16 अंत्येष्टि। तो आज आप लोगों को इसके बारे में हमने बताया
और अब इससे अगला टॉपिक हमारा रहेगा उपनिवेशवाद तथा राष्ट्रवाद। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। और आज आप लोगों को फिर पुनः ये बता दें कि अपने आसपास के सभी बच्चों से कहिए जो आकर के क्लास 6 से 12th तक प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, सभी लोग आकर के प्रवेश ले लें, क्योंकि ऑनलाइन आप लोगों की ऑनलाइन पढ़ाई 6 जुलाई से ही चल रही है। और जब एडमिशन आप लोगों का हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिन बच्चों को 10th में एडमिशन लेना है, जो 10th के बच्चे हैं जो पास किए हैं, वो 11th में भी एडमिशन ले सकते हैं। नेट द्वारा अपनी मार्कशीट को निकाल करके आकर के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मैं सुषमा श्रीवास्तव अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।